ओम शांति। मीठे मीठे से प्यारे प्यारे हम आत्माओं के शुभ चिंतक, हम आत्माओं के सदा हितैषी शिव पिता परमात्मा जी का हम सब धन्यवाद करेंगे, जिनके द्वारा हम आत्माओं को अपनी विशेषता, अपनी खूबसूरती, अपना परिचय देते हैं। ऐसी समर्थ रथ को व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर जी का धन्यवाद करेंगे। ये न होते बीच में तो हम कभी भी भगवान से मिल नहीं सकते थे, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। संगम युग की सुबह कितनी अनमोल है। इस अनमोल सुबह का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, जो हम आत्माओं के लिए पद्मों की कमाई लेकर आई है। फिर से हमको समर्थ बनने का मौका दे रही है, तो इस सुबह का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। हम आत्माओं को हर विधि से समर्थ बनाने वाली प्रभु जी की मुरली, प्रभु जी की संजीवनी बूटी, जो हमको मूर्छित होने से बचाती है, ऐसी प्यारी सी मुरली का भी हम सब धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए, दोनों को हाजिर नाजिर करते हुए, जबरदस्त शक्तियाँ और जबरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए, ये जो प्रभु जी के महावाक्य हैं, इनको हम आत्मिक स्थिति में स्थित होकर अपने लिए एक एक वाक्य है, इस बात का ध्यान रखते हुए इसको सुनेंगे, समझेंगे। हम प्रभु जी से ही समझेंगे, दोनों को हाजिर नाजिर करते हुए दोनों से ही समझेंगे और समझते हुए प्रभु जी के जो अनमोल महावाक्य की शक्ति है, ये पूरे वर्ल्ड की सोल्स तक पहुंचे, जो द्वापर युग और कलयुग में आती हैं। सभी की बुद्धि पर दस्तक हो, हर आत्मा जो है प्रभु आकर्षण में उठे, प्रभु आकर्षण हो, उसको पवित्रता आकर्षित करे। ये दिल से हम सब दुआ करेंगे। प्रभु जी के महावाक्य उन आत्माओं को भी समर्पित जो इस समय वाम मार्ग में चले गए, सभी को वैराग आए आत्मघात से और वो पुनः लौटे प्रभु की तरफ। जो भी पश्चाताप करना है, पश्चाताप करके अपने आप को पुनः इस मार्ग पर लेकर चले। दिल से हम सब दुआ करेंगे। प्रभु जी के महावाक्य उन आत्माओं के लिए भी समर्पित करेंगे जो इस समय अलबेली हो गई हैं, पुनः एक्टिव हो जाएं, पुनः अलर्ट हो जाएं। दिल से दुआ करेंगे। प्रभु जी के महावाक्य उन आत्माओं के लिए भी समर्पित जो अपनी ही सभा बनाकर बैठ गए हैं, उन आत्माओं में भी जागृति आए कि नहीं, ये गलत है, प्रभु जी की तरफ फिर से मुड़े, और जिनको गुमराह किया है उनको भी जोड़े प्रभु के साथ। ये हम सब दिल से दुआ करेंगे। दुआ करते हुए फिर देखते हैं आज हमारे परमपिता परमात्मा जी हम आत्माओं को किस विधि से सही मार्ग पर लेकर जा रहे हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, पास विद ऑनर होना है तो श्रीमत पर चलते रहो। अगर हमको इज्जत से पास होना है, धक्के खाकर नहीं जाना है, मच्छरों में सल नहीं जाना है, बराती की तरह नहीं जाना है, तो फिर प्रभु जी कहते हैं फिर पास विद ऑनर बनो, इज्जत से पास हो। इज्जत से पास होने वालों को धर्मराज सलाम करते हैं, प्रकृति सलाम करती है, ड्रामा सलाम करता है, माया भी सलाम करती है, यमदूत भी सलाम करते हैं। वो बहुत इज्जत से जाती है आत्मा। तो
पास विद ऑनर, इज्जत से जाना। अगर हम चाहते हैं कि इस ईश्वरीय पढ़ाई में हम सब पास विद ऑनर की डिग्री लें, तो क्या करना चाहिए उस पर ध्यान खिंचवा रहे हैं भगवान। श्रीमत पर चलते रहो, प्रभु जी की श्रेष्ठ मत पर चलते रहो। कुसंग और माया के तूफानों से अपनी संभाल करो। तो जब हम ईश्वरीय मार्ग पर चलते हैं, जब हम ऊंच पढ़ाई पढ़ते हैं, तो कुसंग भी तो आता है जो हमें गुमराह करता है, अलबेला बना देता है या इधर उधर उलझा देता है, बैड कंपनी है। तो बाबा कहते कुसंग से और ये जो माया के तूफान आते हैं ना, इससे अपनी संभाल करो। माया आएगी ना परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि हमको माया जीत बनना है, इसलिए वो अपने सारे दाव पेच सब लगाएगी। प्रभु कहते हैं आपके पास परखने की शक्ति होनी चाहिए कि ये माया है। कोई भी चीज जो हमें प्रभु से विस्मृत करे वो माया ही तो है। कोई भी आत्मा अगर हमको भगवान से विस्मृत करे तो वो कुसंग ही तो है। इसीलिए हमको इस राह पर चलते हुए श्रीमत पर चलते रहना है। और श्रीमत हमको क्या कहती है? कुसंग से, बैड कंपनी से और माया की जो तूफान है ना, इससे अपनी संभाल करो, क्योंकि ये हमको श्रीमत के विपरीत लेकर जाएंगे। कुसंग भी श्रीमत के विपरीत लेकर जाएंगे और माया के तूफान भी विचलित कर देंगे, कुछ और प्रलोभन देंगे, हम उसमें उलझ जाएंगे। तो ये तूफान हमको जरूर आएंगे, कुसंग भी आएगा जरूर, वरना जो हमको गुमराह करेगा, व्यर्थ की बातों में उलझा देगा, साधारणता में हमको ले जाएगा, ऐसा बहुत कुछ होगा। लेकिन हमको बड़ा संभाल रखनी है अपनी, बड़ा अलर्ट रहना है, अटेंटिव रहना है। श्रीमत मिल रही है, श्रीमत के अनुसार हमको चलना है। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, पास विद ऑनर, हमको ध्यान रखना है। 16,133 करोड़ बच्चों में से 8 पास विद ऑनर होते हैं, 100 फर्स्ट डिवीजन आते हैं। तो टफ कंपटीशन है, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिकल परिवर्तन चाहिए, यहाँ पर अचल अडोल रहना है, यहाँ पर अपनी शक्तिशाली अवस्था दिखानी है, शक्तिशाली अवस्था का प्रूफ देना है। शक्तिशाली अवस्था जो बनती है श्रीमत पर चलकर। श्रीमत हमको कहती है सदा शांत रहो, सदा खुश रहो, सदा संतुष्ट रहो, सदा प्रेम स्वरूप रहो, सदा आनंद स्वरूप रहो, सबको स्वीकार करते हुए चलो, किसी को रिजेक्ट नहीं करना है, सभी के सद्गुणी स्वरूप को देखे। जैसे बाबा करते हैं ना, वैसे ही हमको करना है। बाबा, अब हम में तो बैड क्वालिटीज होती हैं, लेकिन बाबा हमारा किसको देखते हैं? दैहिक को नहीं देखते हैं, बाबा हमारा ओरिजिनल को देखते हैं, सतुगुणी आत्मा, परम धाम निवासी आत्मा, भगवान का बच्चा, उसको देखते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। रोज बोलते हैं आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। तो ये क्या है? अप्रिसिएशन है। हमको भी सिखाते हैं बस ऐसे ही दूसरे को भी अप्रिशिएट करो, तो आप खुश रहोगे। आप दूसरों को एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो, तो एकता से चल पाओगे, है ना, हार्मनी में रहोगे। नहीं तो फिर अस्त व्यस्त हो। हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, दूसरा भी मेरे को एक्सेप्ट नहीं करेगा। हम खुश नहीं रहेंगे, हम अप्रिशिएट नहीं करेंगे, वो भी मेरे को अप्रिशिएट नहीं करेगा। ये विधि है ना, मना जो पहले शुरुआत हमको करनी है, कमांडर हमको बनना है। पहले हम शुरू करेंगे, फिर उधर से मिलना शुरू हो जाएगा। हम इस विधि से खुद भी संपन्न बनेंगे, दूसरों को भी सहयोग देंगे, अच्छा बनने का सहयोग देंगे, आत्मा भाई भाई का फर्ज निभाएंगे। ये ईश्वरीय परिवार है। ईश्वर हमको सिखा रहे हैं कि परिवार में कैसे
जिया जाता है। चाहे कोई गलती करे, चाहे कोई कुछ भी करे, उसके प्रति वो कंप्लेंट, रिजेक्शन, बुराई ये नहीं करना है। एक्सेप्ट करना है उसको अप्रिशिएट करना है, उसको ऊपर उठाना है। जैसे हम गिरे हुओं को ऊपर उठाया भगवान ने, ऐसे दूसरी सोल्स को भी ऊपर उठाना है। तो हमको कुसंग से बचे रहना है, मना कुसंग का प्रभाव मेरे पर न पड़े। हो सकता है हम ऐसे ग्रुप में जाए जहाँ पर कुसंग हो, लेकिन उनका प्रभाव मेरे पर न पड़े। और माया के तूफान तरह तरह के आएंगे जो हमको बाबा से विस्मृत करेंगे। हमको अपनी संभाल करनी है, वो जीतने के लिए है, न कि हार खाने के लिए। इस बात का ध्यान रखना है। आज का प्रश्न है, पाप ने बच्चों की क्या सेवा की जो अब बच्चों को भी करनी है? शिव बाबा निरअहंकारी बोलते, मैं सेवाधारी हूँ। तो बच्चों की वो सेवा करते हैं, फिर हमको भी क्या करना है? वैसे ही करनी है सेवा। उत्तर है, बाप ने लाडले बच्चे कहकर हीरे जैसा बनाने की सेवा की। हम गिरे हुए थे ना, बाबा ने में हमको क्या बोला? लाडले बच्चे। हम कड़वाहट से भरे पड़े हैं, तब भी बाबा शुरू से क्या बोल रहे हैं? मीठे बच्चे, मीठे बच्चे। किसको बोल रहे हैं? वो मीठी आत्मा को बोल रहे हैं जो ऊपर से आई थी, उसको बोल रहे हैं। तो हम सारे जितने भी दुनिया में मौजूद हैं, चाहे कोई कुकर्म कर रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल में वो सोल ऐसी नहीं थी। ओरिजिनल में वो सोल ऐसी नहीं थी, अभी बन गई ऐसी। तो इसीलिए उस विधि से देखना है सोल्स को ना। तो बाप ने लाडले बच्चे कहकर हीरे जैसा बनाने की सेवा की है। ऐसे हम बच्चों को भी अपने मीठे भाइयों को हीरे जैसा बनाना है। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है, सिर्फ कहना है कि बाप को याद करो तो हीरे जैसा बन जाएंगे। अंदर में जो थॉट है ना, जो फीलिंग है, वो ये हो कि ये मीठा भाई है, क्योंकि बाबा तो उसी दृष्टि से देख रहे हैं ना। हमको भी उसी दृष्टि से देखना है कि ये आत्मा भाई है। हम सब ओरिजिनल में मीठे थे, यानी कि पवित्र थे। पवित्रता को मिठास कहते हैं, प्योरिटी। तो हम सभी सोल्स मीठे थे। तो बाबा कहते, जैसे मैं सेवा करता हूँ हीरे बनाने का, हीरे जैसा बनाने का मतलब बेदाग बनाने का, आत्मा की चमक वापस आए, सोल कॉन्शियस बनना है। ऐसे हम बच्चों को भी अपने मीठे भाइयों को हीरे जैसा बनाना है। इसमें कोई भी तकलीफ की बात नहीं है, सिर्फ हमको कहना है कि बाप को याद करो तो हीरे जैसा हम बन जाएंगे। कि भगवान को याद करके बुद्धि काम करेगी, बुद्धि काम करेगी तो सही विधि से चलेंगे। एक तरफ पाप हमारे दग्ध होते जाएंगे, हल्के होते जाएंगे, दूसरी तरफ धारणा करना आसान हो जाएगा। हम सभी क्या बन जाएंगे? सोल कॉन्शियस बन जाएंगे। हीरा मतलब सोल कॉन्शियस बनना। अगर किसी को ऐसे नहीं बोल सकते कि याद करो हीरे जैसा बन जाओगे, तो भगवान जी ने हमको मनसा सेवा दी है। तो निराकारी मनसा बनाकर हम ये संदेश दूसरी सोच को दे सकते हैं, उस तक पहुंचेगा भी। दूसरा प्रश्न है, बाप ने कौन सा हुक्म अपने बच्चों को दिया है? जो बच्चे बनते हैं ना, उनको देते हैं हुक्म। कौन सा दिया है? बच्चे, तुम सच्ची कमाई करो और दूसरी सोल्स को भी कराओ। तुम्हें किसी से भी उधार लेने का हुक्म नहीं है। बाबा क्या बोल रहे हैं? बच्चे, तुम सच्ची कमाई करो, है ना? सच्ची सच्ची कमाई, एक बाप की याद में रहना है। तो तुम सच्ची कमाई करो और फिर दूसरी सोल्स को भी कराओ। तो प्रभु जी तो आज कह रहे हैं, तुम्हें किसी से भी
उधार लेने का हुक्म नहीं है। किसी से हम उधार नहीं ले सकते। बाबा समझ दे रहे हैं कि सच्ची कमाई करो। सच्ची कमाई करना, अपने को स्व परिवर्तन करना, पवित्र बनना, है ना। अब जब हम यज्ञ में शामिल होते हैं तो यज्ञ में खर्चा प्रभु जी की तरफ से चलता है ना। तो उसी के अंदर हमको रहना है और सच्ची कमाई ही दूसरों को करवानी है। दूसरी सोल्स को भी प्रभु जी से जोड़ना है। जितना है उसी के अंदर हमको रहना है। तो जैसे जितनी चादर है उतना पैर पसारना है, ऐसी कहावत भी है। तो अपनी ज़रूरतों के लिए हमको दूसरे किसी से उधार नहीं लेना है। ये प्रभु जी हम आत्मा को हुक्म कर रहे हैं। क्योंकि कई एक बार ऐसा भी होता है कि हम उधार लें और हम लौटा ना पाए तो हिसाब किताब रह जाता है ना, और हम शरीर छोड़ दें, फिर पुनः गर्भ जेल में जाएंगे, है ना। तो फिर तुम्हें किसी से भी उधार लेने का हुक्म नहीं है। गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चलो। ओम शांति। नई दुनिया में चलने वाले मीठे मीठे रूहानी बच्चों के प्रति बाप गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। इस पाप की दुनिया से हमें दूर कहीं ले चलो, जहाँ सुख और चैन है। ऐसा गीत बना हुआ है, तो ये हमारे लिए फिट हो गया ना। ओम शांति। नई दुनिया में चलने वाले मीठे मीठे रूहानी बच्चों के प्रति शिव पिता परमात्मा गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। रूहानी बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ के अनुसार जानते हैं कि बरोबर हम इस दुनिया से दूर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अपने स्वीट साइलेंस होम में जा रहे हैं। वो हमारा घर, हमको सुख और शांति की चाहना है ना, तो हम बरोबर अपने घर जा रहे हैं। इस दुनिया से दूर जा रहे हैं। वो तो ये वाला आकाश, उसके ऊपर आकाश, उसके ऊपर हमारा घर है। तो इस दुनिया से बहुत दूर जा रहे हैं। कहाँ? अपने स्वीट साइलेंस होम में, जहाँ हम ज्योति बिंदु आत्मा के रूप में होंगे, वहां पर हम जा रहे हैं। शांति धाम ही दूर है। शांति धाम ही दूर है, जहाँ से हम आत्माएं आते हैं। वो है मूल वतन और ये है स्थूल वतन। हम सबका घर शांति धाम है। हम सभी सोल्स वहीं से आते हैं। ये वो हमारा ओरिजिनल, मूल मतलब ओरिजिनल, वो हमारा ओरिजिनल वतन है। और ये हमारा स्थूल वतन है, यहाँ हम बॉडी लेकर पाठ बजाते हैं। वो है हम आत्माओं का घर। उस घर में बाप बगैर तो कोई ले ही नहीं जा सकता। जो हमारा स्वीट स्वीट सा साइलेंस होम है, वहां पर प्रभु के बिना तो हमको कोई ले जा ही नहीं सकता है। तुम सब ब्राह्मण ब्राह्मणियां रूहानी सर्विस कर रहे हो। हम सभी रूहों की सेवा कर रहे हैं। किसने सिखाई है ये सेवा? दूर ले चलने वाले बाप ने सिखाई है। सुप्रीम रूह ने हमको रूहों की सेवा करनी सिखाई है। कितनों को ले जाएंगे दूर? अनगिनत है, काउंट थोड़ी कर सकते हैं, इतने सारे लोग हैं। एक पंडे के बच्चे, तुम सब भी पंडे हो। गाइड करना, बाबा हमको गाइड कर रहे हैं कि ऊपर हमारा घर है, वहां जाने के लिए आपको ऐसा प्यूरिफाई अपने आप को करना है। तो एक पंडे के बच्चे, तुम सब ही पंडे हो। हमको बाबा रास्ता दिखा रहे हैं, हमको अन्य आत्माओं को रास्ता दिखाना है। तुम्हारा नाम है पांडव सेना। तुम बच्चे
हर एक को दूर ले जाने की युक्ति बतलाते हो। बाबा क्या कह रहे हैं? तुम बच्चे हर एक को क्या सिखाते हो? दूर ले जाने की युक्ति बतलाते हो। और वो युक्ति है मन मना भव। मन को प्रभु में लगाओ, बाप को याद करो। कहते भी हैं बाबा इस दुनिया से कहीं दूर ले चल। नई दुनिया में तो ऐसे नहीं कहेंगे हम कि हमको दूर कहीं ले चल, तब तो हम लॉन्ग जर्नी पर निकल जाते हैं। वो तो तब तक जब तक कलयुग नहीं आता तब तक तो याद ही नहीं आती है कि हमको इस दुनिया से जाना, इसी में मस्त रहते हैं। वो तो जब दुख अथाह बढ़ते हैं तब भगवान को पुकारते हैं। तो दूर अगर हमको जाना है तो उसकी युक्ति बाबा बतलाते हैं मन मना भव। मन से अब एक बाप को याद करो, उन्हीं से सारे संबंध, उन्हीं से सब कुछ। तो मन मना भव बाप को याद करो। कहते भी हैं बाबा इस दुनिया से कहीं दूर हमको ले चलो। नई दुनिया में तो हम ऐसे नहीं कहेंगे। यहाँ है रावण का राज्य, विकारों का राज्य है, देभान का राज्य है, दे अभिमान का राज्य है। तो हम इसमें दुखी होते हैं, हम इसमें अपने स्वधर्म के विपरीत जाते हैं। जब जब सोल स्वधर्म के विपरीत जाती है तब तब वो अशांत होती जाती है। देह अभिमान आया, अशांत होती है। फिर अट्रैक्शन आया, फिर अशांत हो जाती है। जब होती है अट्रैक्ट तब भूल जाती है, लेकिन जब अट्रैक्ट होके गलत कर्मा कर लेती है कुछ समय तक, फिर उसको एहसास होता है कि नहीं ये बेकार लाइफ है। तो बाबा इस दुनिया से कहीं हमें दूर ले चलो। नई दुनिया में तो हम ऐसे नहीं कहेंगे। यहाँ तो रावण का राज्य है ना, तो कहते हैं, क्योंकि रावण हमें शोक वाटिका में बंद कर देता है, उदास कर देता है। इससे दूर ले चलो, यहाँ चैन नहीं है। इसका नाम ही है दुख का धाम। ये दुख धाम बन गया है। किसने बनाया? हम सभी ने बना दिया। अभी बाप तुमको कोई धक्का नहीं खिलाते हैं। हमने धक्के खा रखे हैं ना भक्ति में। प्रभु जी हमको धक्का नहीं खिलाते हैं। भक्ति मार्ग में बाप को ढूंढने के लिए तुम कितने धक्के खाते हो। बाप खुद कहते हैं मैं तो हूं ही गुप्त। हमारे शिव बाबा कहते हैं कि मैं हूं ही गुप्त। इन आंखों से, जो स्थूल आंखें हमारे शरीर वाली, इनसे कोई भी प्रभु जी को देख नहीं सकता। कृष्ण के मंदिर में माथा टेकने के लिए चाखड़ी रखते हैं। मुझे तो पैर है नहीं जो तुमको माथा टेकना पड़े ना। वहां पर थोड़ा ऊंचा स्थान बनाते हैं कृष्ण के मंदिर में माथा टेकने के लिए। तो बाबा कहते हैं मेरे तो पैर नहीं है, तो तुमको तो तुमको माथा टेकना पड़े। इसलिए बाबा के घर में फिर माथा टेकने की कोई प्रथा नहीं है। भले दादी में बाबा आते थे, लेकिन कोई पैर थोड़ी छूता, मत्था थोड़ी टेकता है। चाहे ब्रह्मा जी में आते तो माथा थोड़ी टेकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शिव बाबा निराकार हैं। और फिर बच्चों का दर्जा देते। यहाँ पर दुनिया में थोड़ा मतलब नहीं मालूम ना, इसीलिए देह अभिमान में बच्चों को भी कहते पैर छू जल्दी पैर छू। एक मना जो विकार में नहीं गया उसको बोलते हैं विकारी के पैर छू। नहीं छुआने हमें कहीं भी पैर। बाबा नहीं किसी को, बाबा कहते मैं तो निराकार हूँ। बाबा कहते मुझे तो पैर ही नहीं है जो तुमको माथा टेकना पड़े। इसीलिए ये वाली प्रथा यहाँ पर समाप्त हो गई। अब हमको मालूम है कि हम लोग सोल्स हैं, तो अब न पैर किसी से छुआने हैं, तो न किसी को कहना है कि भाई छुओ, तो न किसी के छूने हैं, है ना। ये नहीं काम करना। ये
अच्छी बात नहीं है किसी सोल को कहना कि हमारे आगे झुको। मुझे तो पैर है नहीं जो तुमको माथा टेकना पड़े, तुमको तो सिर्फ कहता हूँ लाडले बच्चे, तुम भी फिर औरों को कहते हो मीठे भाइयों। पारलौकिक बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो। मीठे भाइयों, पारलौकिक बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो। हमने नीच हैं, पापी हैं, कपटी हैं बोलते तो हैं, तो फिर हमको संदेश क्या देना है? मीठे भाइयों, पारलौकिक बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो। ऐसे संकल्पों से भी, मनसा से भी हम वर्ल्ड की सोल्स को कन्वे कर सकते हैं, लेकिन फिर मनसा बड़ी हमारी क्लीन होनी चाहिए, तब पहुंचेगा संदेश। बस और कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि याद करेंगे तो सब कुछ फिर करेक्ट करेंगे ना। याद करेंगे तो विक्रम भी हमारे विनाश होंगे, याद करेंगे तो फिर हम गलत काम भी नहीं करेंगे, सोच समझ कर सब कुछ करेंगे। बाबा करने नहीं देंगे ना गलत। याद करना हमारा फर्ज है, हमको बचा कर रखना फिर बाबा का कर्तव्य हो जाता है, जिम्मेवारी ले लेते हैं फिर वो। इसीलिए हम क्या संदेश देंगे? पारलौकिक बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो। बस और कोई तकलीफ नहीं है। तो जैसे बाप हीरे जैसा बनाते हैं, तो बच्चे भी औरों को हीरे जैसा ही बनाते हैं। जैसे बाप हीरे जैसा बनाते हैं, बच्चे भी फिर औरों को हीरे जैसा बनाते हैं। यही सीखना है, मनुष्य को हीरे जैसा कैसे बनाएं, ये सीखना है। क्योंकि हम बनेंगे तो हम बना सकेंगे, हमको ये सीखना है। हम बाबा से सीखते हैं, हम बनते हैं वैसा हीरे तुल्य, तो फिर हम दूसरों को बना पाते हैं। हम याद करेंगे तो हम दूसरों को कहेंगे कि याद करो, तब उसको समझ में आएगा। हम याद नहीं करेंगे और दूसरों को बोलेंगे याद करो, तो उसको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो मनुष्यों को हीरे जैसा कैसे बनाएं? ड्रामा अनुसार कल्प पहले मुआफिक, कल्प कल्प के संगम पर बाप आकर हमको सिखलाते हैं, फिर हम औरों को सिखलाते हैं। ड्रामा अनुसार कल्प पहले मुआफिक, कल्प कल्प के संगम पर शिव पिता परमात्मा आकर हमको सिखलाते हैं कि हीरे जैसा कैसे बन सकते हैं, है ना? बाप हीरे जैसा ही तो बना रहे हैं। तुमको मालूम है, खोजो के गुरु आगा खां को सोने चांदी हीरो में वजन किया था, नेहरू को सोने में वजन किया था। अब वो कोई हीरे जैसा बनाते तो नहीं थे, कहाँ बनाते थे वो लोग हीरे जैसा। बाप तो तुमको हीरे जैसा बनाते हैं, उनको तुम किस में वजन करेंगे? तुम हीरे आदि क्या करेंगे? तुमको तो दरकार ही नहीं है ना। हम बाबा के बन गए, हमको हीरों की क्या दरकार है? वो लोग तो रेस करते हैं और रेस में बहुत पैसे उड़ाते हैं, है ना। वो लोग दुनिया में रेस करते हैं, फिर उसमें पैसे उड़ाते हैं, मकान प्रॉपर्टी आदि बनाते रहते हैं। तुम बच्चे तो सच्ची कमाई कर रहे हो, है ना। दुनिया में मकान बनाते हैं, प्रॉपर्टी बनाते हैं, पैसे उड़ाते हैं, रेस कराते हैं। तुम कोई से, बाबा कहते तुम बच्चे तो सच्ची कमाई कर रहे हो ना। तुमको तो मकान की जरूरत नहीं, भगवान रख रहे हैं जहाँ भी रख रहे हैं। प्रॉपर्टी की कोई जरूरत नहीं है, रेस कराने की किसी को कोई जरूरत ही नहीं है। तो तुम बच्चे तो सच्ची कमाई कर रहे हो। श्रीमत पर चलकर तुम कोई से उधार लो तो फिर 21 जन्म के लिए भरकर देना पड़ेगा। तुम कोई से उधार लोगे तो फिर बाबा कहते 21 जन्म के लिए आपको भरकर देना पड़ेगा उसको। तुम्हें किसी से उधार लेने का हुक्म नहीं है। तुम जानते हो इस समय है झूठी कमाई, तो अपनी ख्वाहिशों के लिए
जैसे दुनिया में रेस करते हैं, चाहे मकान करते हैं, चाहे प्रॉपर्टी खरीदते हैं, बाबा के बच्चे जो समर्पित हो गए उनको तो जरूरत है ही नहीं है, है ना। इसलिए प्रभु जी कह रहे हैं नहीं लेना है आपको उधार, है ना। अब जरूरत नहीं है ना। अब सपोज करो हम समर्पित हो गए हैं, सेंटर पर रह रहे हैं, तो हम किसी से थोड़ी ले सकते हैं, क्योंकि लेंगे तो फिर बाबा क्या बोल रहे हैं कि क्योंकि भगवान पालना कर रहे हैं ना अंदर। भगवान तो गृहस्थ वालों की भी पालना कर रहे हैं, लेकिन वो जो वहां रहते हैं उनको तो यज्ञ से ही सब कुछ लेना है। वो फिर अलग से किसी सोल से कोई आती है तो उससे उधार नहीं ले सकते हैं, नहीं तो प्रभु जी के वो फिर लौटाएगा कहाँ से। जो सोल सेंटर पर है वो लेगी अगर किसी से उधार, लौटाएगी कहाँ से। यज्ञ का पैसा है ना, वो तो यज्ञ के पैसे से कैसे लौटाएगी। वो तो अपना तो कमा नहीं रहे हैं, तो कहाँ से देंगे। तो फिर क्या करना पड़ेगा उनको, फिर 21 जन्म के लिए भरकर देना पड़ेगा। तुम्हें किसी से उधार लेने का हुक्म नहीं है। तुम जानते हो इस समय है झूठी कमाई जो कि खत्म हो जाने वाली है। तो खाली झूठी कमाई के पीछे हमको नहीं पड़ना है, हमको सच्ची कमाई करनी है ना। रोजी रोटी के लिए कमा रहे हैं, जितना जरूरी है उतना बाबा करवा देंगे, लेकिन बाकी उसी के पीछे जो दिन रात इंसान लगा हुआ है आज, कोई फायदा नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो इस समय है सारी की सारी झूठी कमाई जो कि खत्म हो जाने वाली है। अब इंसान सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता रहे और वो जो कमाई कर रखी है वो उसके काम भी ना आए, तो क्या व्यर्थ चला गया ना हमारा समय। तो सारी की सारी बाबा कहते झूठी कमाई है इस समय, क्योंकि खत्म होने वाली है। बाबा ने देखा ये तो कौड़ियां हैं। ब्रह्मा जी, दादा लेखराज, बाबा ने देखा ये तो कौड़ियां हैं, हमको तो हीरे मिलते हैं, तो फिर ये कौड़ियां क्या करेंगे। क्यों ना बाप से बेहद का वर्षा लेवे। अब वो चरम सीमा पर थे अपने व्यापार के, तो उस समय बहुत फल फूल रहा था उनका व्यापार। ऐसे समय पर जब उनको रियलाइजेशन हुआ कि डिस्ट्रक्शन हो जाना है, जो कुछ है हमारे पास वो सारा खत्म हो जाना है, तो उनको फिर वो कौड़ियां लग रहा था। तो बाबा ने देखा ये तो कौड़ियां हैं, बदले में हमको क्या मिल रहा है, हमको तो हीरे मिलते हैं। तो फिर उन्होंने सोचा क्या करेंगे हम ये कौड़ियां, क्यों ना बाप से बेहद का वर्षा लेवे। उन्होंने सोचा छोड़ो इसको, चलो भगवान से वर्षा लेते हैं। खाना तो मिलना ही है, क्योंकि जब हम यज्ञ में आ गए हैं तो भगवान जी तो खाना खिलाएंगे। एक कहावत भी है ना, हाथ जिनका ऐसे पहला पूर पहला नंबर वो पा लेते हैं। हाथ इनका ऐसे मतलब देने वाला। वो कह रहे ना, बाबा कह रहे ना क्या करूं मैं कौड़ियां, क्यों ना मैं हीरे लूं, क्यों ना मैं बेहद का वर्षा लूं। इसलिए उन्होंने क्या करा, सब समर्पित कर दिया ना। फिर कहते खाना तो मिलना ही है। अब एक कहावत है कि हाथ जिनका ऐसे मतलब देने वाला पहला नंबर ना, वो पा लेते हैं, उनको सब कुछ मिलता है। बाबा को शराफ भी कहते हैं ना, मतलब वो लेन देन जो नहीं करते हैं, आप ये दो फिर उसके बदले में ये लो। पहले यही सिस्टम था ना, बार्टर सिस्टम शायद उसको बोलते हैं। तो बाबा को शराफ भी कहते हैं। तो बाप कहते हैं तुम्हारी पुरानी चीजें एक्सचेंज करता हूँ, तुम अपना पुरानापन दे दो मुझे। बुद्धि से तन मन धन पुराना जो है उसको समर्पित कर दो, तो एक्सचेंज करो और मेरे से नया वाला लो। तो बाप कहते हैं तुम्हारी पुरानी चीजें एक्सचेंज करता हूँ। कोई मरता है
तो पुरानी चीजें क्या करता है, करनी घोर को देते हैं ना। कोई मरता है तो जितना उसका पुराना सामान होगा ना वो करनी घोर को देंगे। पैसा नहीं देंगे, प्रॉपर्टी नहीं देंगे, घर उसके नाम होगा तो वो नहीं देंगे, लेकिन बाकी उसका कपड़ा लत्ता जो भी होता है उसको करनी घोर को दे देते हैं। पैसा भी देना चाहिए ना। पैसा नहीं देंगे, प्रॉपर्टी किसी को नहीं देंगे, लेकिन उसका बेचारे का सामान जो होगा ना वो दे देंगे। उससे डरते हैं। उसका बेड होगा, उसकी दरी होगी, उसकी जो भी गद्दा होगा सब दे देंगे। कोई मरता है तो पुरानी चीजें करनी घोर को देते हैं ना। बाप कहते हैं मैं तुमसे लेता क्या हूं। ये सैंपल देखो, ब्रह्मा जी को देखा ना, क्या लेता हूं मैं तुमसे, बाबा पूछते हैं। द्रौपदी भी एक तो नहीं थी, तुम सभी द्रौपदियां हो। सारी सोल्स चाहे मेल बॉडी में है चाहे फीमेल बॉडी में है, सभी द्रौपदियां हैं। आत्मा द्रौपदी भी है। जब पुकारती है, जब उसको एहसास होता है कि उसको लाइफ अच्छी नहीं लग रही है, जब उसको पवित्रता पुनः आकर्षित करती है, तो फिर वो ये दुशासन और दुर्योधन की दुनिया में पुकारती है भगवान को कि हमको पवित्र बनना है। तो सभी आत्माएं जो हैं वो द्रौपदियां हैं, और सभी आत्माएं जब मर्यादाओं की लकीर को क्रॉस करती हैं और रावण उसको पकड़ता है तो वो सीता है। तो सभी आत्माएं सीता हैं, सभी आत्माएं द्रौपदियां हैं। फिर हम सब सच्ची कथा सुनते हैं, बाबा से मुरली सुनते हैं, तो हम सभी आत्माएं पार्वतियां भी हैं। आत्मा के लिए बोला जाता है। द्रौपदी पुकार रही है, सीता मर्यादाओं की लकीर के जब जब क्रॉस करती है, श्रीमत को भूलती है, तब तब रावण उसको शोक वाटिका में बंद कर देता है, उदास कर देता है। फिर मुरली सुनती है तो पार्वती बनती है, श्रृंगारते हैं ज्ञान गुण शक्तियों से, फिर वो पार्वती जाती है बाबा के साथ। बाबा कहते एक द्रौपदी थोड़ी है। अब द्रौपदी को 5 पति दिखाते हैं, है ना। वैसे तो होता नहीं है दुनिया में, बाबा कहते, लेकिन 5 पति दिखाते हैं, है ना। क्योंकि हम सारी सोल्स जो हैं पुनर्जन्म में आते हैं। हर जन्म में तो हम नया रिश्ता बनाते हैं, हम कोई एक ही के साथ तो रहते नहीं है। हर जन्म में आत्मा नया रिश्ता बनाती है। तो हो गया ना उसके 5 पति, क्या है उसके 63 जन्मों में न जाने कितने पति, क्योंकि दो जन्म हम मेल का लेते हैं, 2 जन्म हम फीमेल बॉडी में लेते हैं, तो कितने सारे पति और पत्नियां बनाए होंगे। तो इसीलिए नाम सभी का क्या हो जाता है, द्रौपदी हो जाता है। वो उदाहरण के लिए 5 दिखाते हैं। तो प्रभु जी कहते हैं तुम सभी द्रौपदियां हो, बहुत पुकारती हो बाबा हमको पवित्र बनाओ, हमको अपवित्रता से बचाओ। बाबा कितना प्यार से समझाते हैं, बच्चे ये अंतिम जन्म पवित्र बनो, है ना। ये जो अंतिम जन्म है, कल्प का ये अंतिम जन्म है, इसमें तुम पवित्र बनो। पवित्र भी संपूर्ण पवित्र। हमारे शिव बाबा कहते हैं बच्चों को कि मेरी दाढ़ी की लाज रखो, कुल को कलंक मत लगाओ, है ना। ब्रह्मा जी के थ्रू आते हैं ना, इसलिए बोलते हैं दाढ़ी की लाज रखो। मतलब एक कहने का तरीका है कि मेरी इज्जत रखो, क्योंकि भगवान जी ने आकर ड्रामा में कह दिया ड्रामा को कि भाई तुम लोग रुको, मेरे बच्चों को सुधरने दो, मेरे बच्चे अच्छे हैं, मेरे बच्चे अच्छे हैं।
और फिर जब हम गंदे बनते हैं तो फिर ड्रामा बोलता है, प्रकृति बोलती है। फिर जो लोग हमको द्वापर युग कलयुग के देखते हैं वो बोलते हैं कि ये लोग ऐसे हैं वैसे, थॉट में बोलते हैं, वतन तक पहुंचती है बात। बाबा के वतन में, सूक्ष्म वतन में शिकायतें पहुंचती हैं जो लोग पीठ पीछे बोलते हैं। तो प्रभु जी कहते हैं, बच्चे ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। बाप कहते हैं ना बच्चों को कि मेरे दाढ़ी की लाज रखो, कुल को कलंक मत लगाओ, है ना, अपवित्र मत बनो। ये तो कलंक लगता है ना, लोग क्या सोचेंगे। अब लगभग सबको मालूम है कि प्योरिटी में ये लोग रहते हैं। आप अचानक चल रहे हो, फिर किसी समय आप यहाँ से हटकर शादी कर लो तो फिर कुल को कलंक तो लगता ही है ना। तो मीठे मीठे बच्चों को कितना फक्र होना चाहिए, कितना गर्व होना चाहिए। फक्र मीन्स गर्व, गर्व होना चाहिए। बाप तुमको हीरे जैसा बनाते हैं, दाता बनाते हैं, सतोगुणी बनाते हैं, दैवी गुणों वाला बनाते हैं, तो हीरा बन जाते हैं ना। क्योंकि जैसे जैसे मैल उतरती जाएगी और जैसे जैसे श्रीमत पर चलकर हम सतोगुणी व्यवहार करते जाएंगे, वैसे वैसे सोल की जो चमक है वो बढ़ती जाएगी, तो हीरा बन जाएगा ना, बेदाग हीरा। सब कुछ अच्छा अच्छा करने के लिए सिखाते हैं बाबा। सबके लिए शुभ सोचो, सबके लिए शुभ बोलो, फिर सुखदाई कर्मा करो, सबको सुख दो, कौन सा रूहानी सुख दो। अच्छे अच्छे बात सिखाते हैं ना। तो इससे फिर सोल जो है उसका किचड़ा निकलते जाता है और वो हीरा बन जाती है। याद उनको करना है, किसको? शिव पिता परमात्मा को। ये बाबा ब्रह्मा कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश नहीं होंगे। मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, वो हमको सिखलाते हैं, हम फिर तुमको सिखलाते हैं। ब्रह्मा जी कहते भाई हमको भगवान सिखाते हैं, फिर हम आपको सिखाते हैं, बाकी हम आपके गुरु नहीं हैं और न ही आप मुझे याद करेंगे तो आपके विक्रम विनाश होंगे। आपको पारलौकिक बाप को ही याद करना है। हीरे जैसा बनना है अगर आपने, तो बाप को याद करो। बाबा ने समझाया है भक्ति मार्ग में भल कोई देवता की भक्ति करते रहते हैं, फिर भी बुद्धि जो है ना दुकान में धंधे आदि तरफ भागती रहती है, क्योंकि उसमें आमदनी होती है ना। भक्ति मार्ग में भल कोई देवता की भक्ति करते रहते हैं, फिर भी बुद्धि जो होती है सभी की, वो दुकान में धंधों में इधर उधर भागती रहती है, क्योंकि वहां से आमदनी होती है ना, कमाई होती है। बाबा अपना अनुभव भी सुनाते, कौन? ब्रह्मा जी, कि जब बुद्धि इधर उधर भागती थी ना तो अपने को चमाट मारता था। ये सब क्यों याद करते हो? क्योंकि वो भी तो गृहस्थ में थे ना। अब उल्टी सीढ़ी नीचे उतर कर फिर सीधी सीढ़ी चढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली बुद्धि इधर उधर कभी भागती थी। तो बता रहे हैं कि फिर मैं क्या करता था, अपने को चमाट मारता था। ये याद क्यों आते हैं? अपने आप से पूछते थे कि जो खत्म होने वाली चीजें हैं वो हमें क्यों याद आती हैं? तो बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं कि जब बुद्धि इधर उधर भागती थी तो अपने को चमाट मारते थे, ये याद क्यों आते हैं? तो अब हम आत्माओं को
एक बाप को ही याद करना है। हमको हमेशा शिव पिता परमात्मा को ही याद करना है। परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है, लेकिन हमको ये है कि हार थोड़ी खानी है। बार बार वो हटाएगी, फिर बार बार हमको याद करना है। मतलब की याद नहीं चाहिए, एक्यूरेसी की याद चाहिए। तो बुद्धि इधर उधर भागती थी तो अपने को चमाट मारते थे, ये याद क्यों आते हैं? तो अब हम आत्माओं को एक बाप को ही याद करना है। परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है। माया क्या करती है? भुला देती है, गुस्सा लगता है। माया हमारा बुद्धि का योग तोड़ देती है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी चाहिए। हमको ऐसे ऐसे अपने साथ बात करनी चाहिए। हमारे शिव बाबा कहते हैं, अब अपना कल्याण करो तो दूसरों का भी कल्याण करो, सेंटर्स खोलो। बाबा कहते हैं अपने आप बात करनी चाहिए ना, अपने आप से बाप कहते हैं अब क्या करो, एक तो अपना कल्याण करो, फिर दूसरों का भी कल्याण करो। सेंटर्स खोलो, अगर मुमकिन है तो सेंटर्स खोलो। ऐसे बहुत बच्चे बोलते हैं, बाबा फलानी जगह सेंटर खोलूं? बाप कहते हैं मैं तो दाता हूँ, हमको कुछ दरकार नहीं है, तुम मुझे तो कुछ नहीं दो ना। ये मकान आदि भी तुम बच्चों के लिए बनाते हैं। मधुबन में अब हम जाते हैं, हमको रहने के लिए जगह चाहिए ना। कई लोग बोलते हैं ना, ये क्या बाबा बोलते रहते विनाश होगा विनाश होगा, और ये लोग मकान बनाते रहते हैं। तो बाबा बोलते हैं किसके लिए बना रहे हैं? हम सभी सोल्स के लिए तो बनाते हैं, ताकि हम लोग जाएं 3-4 दिन तपस्या करके आए। तो रहने के लिए तो कमरे चाहिए, इसलिए बनाते हैं। ड्रामा के प्रमाण बन रहे हैं। तो बाबा कहते हैं हमको कुछ दरकार नहीं है, ये मकान आदि भी तुम बच्चों के लिए बनाते हैं ना। शिव बाबा तो तुमको हीरे जैसा बनाने के लिए आए हैं। तुम जो कुछ करते हो वो तुम्हारे ही काम आता है। बाबा को थोड़ी क्या जाता है, बाबा को, है ना। ये कोई गुरु नहीं है जो चेला आदि बनावे, मकान बच्चे ही बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम जो कुछ भी करते हो ना वो तुम्हारे ही काम में आता है। ये कोई गुरु नहीं है जो चेला आदि बनावे, यहाँ गुरु चेला वाला सिस्टम नहीं है। मकान बच्चे ही बनाते हैं अपने रहने के लिए। हम सब वहां जाते हैं, पैसे भी देते हैं अपने रहने के लिए, खाने के लिए। हाँ, बनाने वाले जब आते हैं तो खातिरी की जाती है। जो बनाते हैं फिर उनको अफकोर्स खातिरी की जाती है कि आप ऊपर में नए मकान में जाकर रहो। कोई तो कहते हैं हम नए मकान में क्यों रहे, हमको तो पुराना ही अच्छा लगता है। तो जैसे आप रहते हो हम भी रहेंगे। हमको कोई अहंकार नहीं है कि मैं दाता हूँ। बाप दादा ही नहीं रहते तो फिर मैं क्यों रहूं? कुछ सोल्स बोलती हैं ऐसा। हमको भी अपने साथ रखो, जितना आपके नजदीक होंगे उतना अच्छा है ना। बाबा कहते हैं बाप दादा ही नहीं रहते तो फिर मैं क्यों रहूं? हमको भी अपने साथ रखो, जितना हम आपके नजदीक रहेंगे उतना अच्छा है। बाप समझाते हैं जितना पुरुषार्थ करोगे तो सुख धाम में ऊंच मर्तबा पाएंगे। जितना पुरुषार्थ उतना ऊंच मर्तबा। जितना पुरुषार्थ करेंगे तो सुख धाम में ऊंच मर्तबा पाएंगे। स्वर्ग में तो सब जाएंगे ना,
भारतवासी जानते हैं, भारत पुण्य आत्माओं की दुनिया थी। पाप का वहां पर नाम नहीं था। अभी तो पाप आत्मा सब बन गए हैं। ये है ही रावण का राज्य। सतयुग में रावण नहीं होता। रावण राज्य होता ही है आधा कल्प के बाद, जब देवकुल की आत्मा विस्मृत होना शुरू करती है। बाप इतना समझाते हैं, बाप इतना समझाते हैं तो भी समझते नहीं। हमारे शिव बाबा इतना समझाते हैं तो भी समझते नहीं है। कल्प कल्प ऐसा होता आया है, नई बात नहीं है। तुम प्रदर्शनियां करते हो, कितने ढेर आते हैं, प्रजा तो बहुत बनेगी। हीरे जैसा बनने में तो टाइम लगता है। पापा कहते हैं, बाप इतना समझाते हैं तो भी समझते नहीं है। कल्प कल्प ऐसा होता आया है, नई बात नहीं है। तुम प्रदर्शनियां करते हो, कितने ढेर आते हैं, प्रजा तो बहुत बनेगी। हीरे जैसा बनने में तो टाइम लगता है। प्रजा बन जाए वो भी अच्छा। अभी है ही कयामत का समय। हम पूरे ड्रामा में जो जो करते हैं, सबका हिसाब किताब का समय जो होता है वो कयामत का समय होता है। वो कयामत की घड़ियां होती है। मनमानी जितनी भी कर रखी होती है, उसका सबका हिसाब किताब इस कयामत के समय पर होता है। सारी रिलीजियस बुक्स में इसका जिक्र है, लेकिन कैसे कयामत का समय है उसकी समझ बाबा आकर देते हैं। भगवान कहते हैं, सभी का हिसाब किताब चुकता होता है, सभी सोल्स का। 8 की माला जो बनी हुई है वो है पास विद ऑनर की। जो पूरा इज्जत से पास होते हैं वो 8 रतन है। आठ रतन, हाँ? 8 की माला जो बनी हुई है वो है पास विद ऑनर्स की। 8 दाने ही नंबर 1 में जाते हैं, जिनको जरा भी सजा नहीं मिलती है। वो अपना सारा हिसाब किताब पूरा अच्छे से सेटल करके जाते हैं। शारीरिक कर्म भोग जितना भी आता है सारा सेटल करते हैं वो लोग, पूरा का पूरा। फिर उनको जरा भी सजा नहीं मिलती है। उसको बोलते हैं पास विद ऑनर। बाकी बेइज्जती होती है ना, थोड़ी थोड़ी सजा मिलती है। जिनको जरा भी सजा नहीं मिलती है, कर्मातीत अवस्था को वो लोग पा लेते हैं। वह कहते हैं वो कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं। फिर है 108 नंबरवार, तो कहेंगे ना, ये बना बनाया अनादि ड्रामा है। हम सभी सोल्स ने बना रखा है, पहली बार आके बना रखा है। सभी सोल्स इसको बनाते हैं, तो इसलिए इसको बना बनाया बोलते हैं। हम बना हुआ भी है, फिर हम बनाते भी हैं, क्योंकि हमको याद ही नहीं है कि हमने पहले क्या किया है। जिसको साक्षी होकर देखते हैं कि कौन अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। कोई कोई बच्चे पीछे आए हैं, श्रीमत पर चलते रहते हैं। ऐसे ही श्रीमत पर चलते रहे, पास विद ऑनर बन 8 की माला में आ सकते हैं। जो पूरा श्रीमत पर चलते हैं वो 8 की माला में आ सकते हैं। हाँ, चलते चलते कभी ग्रहचारी भी आ जाती है। ये उतराई, ये चढ़ाई, सब के आगे बाबा कहते हैं, ये उतराई और ये चढ़ाई
सबके आगे आती है। ये कमाई है ना, बाबा कहते। ग्रहचारी भी आती है सब पर। चलते चलते कभी ग्रहचारी भी आ जाती है। ये उतराई चढ़ाई सबके आगे आती है। हर किसी को फेस करना पड़ता है। शुरू शुरू में तो सब फेस करते हैं। उतराई चढ़ाई सबके आगे आती है। ये कमाई है। कभी बहुत खुशी में रहेंगे, कभी कम। माया का तूफान अथवा कुसंग पीछे हटा देता है, खुश रहने से वंचित कर देता है। माया का तूफान अथवा कुसंग पीछे हटा देता है, फिर खुशी गुम हो जाती है। गाया भी हुआ है, संग तारे कुसंग बोरे। अच्छा वाला जो संग होता है उसके संग में आकर आत्मा तर जाती है, और जो कुसंग है वो तो डुबो देता है। अब रावण का संग बोरे, राम का संग तारे। रावण की मत से बाबा क्या कह रहे हैं? रावण की मत से ऐसे बने हैं। आज के समय में जैसे बन गई हैं सोल्स, वो रावण की मत से बन गए हैं। देवताएं भी वाम मार्ग में जाते हैं। मतलब वो जो सोल्स देवता होती हैं, वो पुनर्जन्म में आते आते वाम मार्ग में, उल्टे मार्ग पर चल पड़ती हैं। गाया भी हुआ है, संग तारे कुसंग बोरे। अब रावण का संग बोरे यानी कि डुबा देता है, और राम का संग तारे उबार देता है। रावण की मत से ऐसे बने हैं। देवताएं भी जब वाम मार्ग में जाते हैं तो उनके चित्र कैसे गंदे दिखा देते हैं। अजंता एलोरा केव्स में दिखाते हैं, ऐसे भी जगन्नाथपुरी में भी दिखा देते हैं। वैसे भी कृष्ण और राधे के कैसे कैसे चित्र बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, तब वो देवता नहीं होते, 20 शरीर बदल चुके होते हैं। तो उन्हों के चित्र लेकिन यादगार में कैसे दिखाएं आत्मा को कि उसने 20 शरीर बदलकर ऐसा वाला शरीर। तो देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, उन्हों के चित्र कैसे गंदे दिखाते हैं। ये निशानी किस बात की है? वाम मार्ग में जाने की। माना ये तो भगवान जी आकर हमको समझाते हैं ना। अब सोल को वो लोग कैसे दिखाएंगे कि सोल गलत मार्ग पर चली, इसीलिए देवताओं को दिखा देते हैं। फिर बाबा हमको आकर बताते हैं कि ये सोल्स वाम मार्ग में जाती हैं, तब गंदे बन जाते हैं। क्योंकि देव कुल की आत्माओं के लिए तनिक भी गलती बहुत बड़ी गलती मानी जाती है। तो उस समय वो लोग देवता नहीं होते हैं, लेकिन बाबा कहते क्या करें ना, ये निशानी है कि वाम मार्ग में गए हैं देवता, इसीलिए गंदे चित्र बना देते हैं। भारत में ही राम का राज्य था, भारत में ही अब रावण का राज्य है। रावण राज्य में 100% दुखी बन जाते हैं। 100%। रावण राज्य में 100% दुखी बन जाते हैं। ये एक खेल है। ये नॉलेज किसको भी समझाना कितना सहज है। एक नर्स बाबा के सामने बैठी है। बाबा इस बच्ची को कहते हैं तुम नर्स हो, वो सर्विस भी करते रहो, साथ साथ तुम ये सर्विस भी कर सकती हो। पेशेंट को भी ये ज्ञान सुनाती रहो कि बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। फिर 21 जन्मों के लिए
तुम रोगी नहीं बनेंगे। रोगी है ना, बीमार है ना, उसको क्या संदेश देंगे? पेशेंट को भी ये ज्ञान सुनाती रहो कि बाप को याद करो तो पाप कर्म विनाश होंगे, फिर 21 जन्मों के लिए तुम कभी भी रोगी नहीं बनेंगे, कोई बीमारी नहीं होगी। योग से हम जितना प्रभु जी को याद करेंगे, उसी से हेल्थ और इस 84 के चक्र को जानने से वेल्थ मिलती है। जानना मीन्स फिर उसके अनुसार जो जान जाएगा वो फिर गलतियां नहीं करेगा। इसीलिए बाबा हमसे पूछते हैं, समझा समझा। समझना मीन्स फिर उसको अमल में लाना। जब तक हम अमल में नहीं लाते तब तक हम समझे ही नहीं। प्रभु जी समझते रहे कि सोल्स जो पेशेंट्स है ना, तो नर्स अगर है तो वो उनको बोल सकती है कि सत्य परमपिता परमात्मा को याद करो तो पाप कर्म हमारे विनाश हो जाएंगे, फिर 21 जन्मों के लिए तुम रोगी नहीं बनेंगे। ये हमारे पाप जो हमने कर रखे हैं, यही हमारे रोग बन गए। तो जब हम बीमार पड़ते हैं ना, तो हम पिछला कोई कर्मा है उसकी वजह से बीमार पड़े हैं। इसीलिए हम शिकवा शिकायत नहीं कर सकते कि क्यों हुआ। अब हमने लापरवाही की, हमने ढंग से खाना नहीं खाया, तो रोग बनेगा ना, ये तो मेरी गलती है ना। या फिर हमने और पाप कर्म किए होंगे, उसके रोग बने होंगे। तो जो मेरे पास सामने आया उसको एक्सेप्ट करना है, उसको रिजेक्ट नहीं करना। मुझे क्यों हुआ, पहले नहीं था, अब क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, वो हमको त्रिकालदर्शी बाबा ने बनाया। तो हम किसी वजह से, कोई गलती की वजह से हमको रोग लगा है। अब क्या करना है, उस रोग का, वो जो व्याधि आई है, उसका प्रभाव मेरे पर नहीं पड़ना चाहिए। प्रभाव पड़ना मतलब दुखी होना, परेशान होना। खुशी खुशी उसको पार करना है। अगर हम कष्ट भी सह रहे हैं, उससे सोल प्योर हो रही है। उतना ही बाबा की यादों में रहना, जितना याद में रहेंगे कष्ट हमारा खत्म होता जाएगा। कईयों का हिसाब किताब साथ साथ पूरा हो रहा है, कईयों का अंत में होगा। बीमार तो सभी पड़ेंगे, सबने पुट्ठे काम किए, उल्टा खाया पिया, सबने किया है। कुछ का साथ साथ हिसाब किताब चुकता हो जाता है, जिन्होंने धर्मराजपुरी में सजा नहीं खानी है। कईयों का फिर अभी तंदुरुस्त दिखते हैं तो उनका अंत में बीमार पड़ेंगे। पढ़ना तो सभी नहीं। तो योग अगर हम लगाते हैं बाबा के साथ तो हमको हेल्थ मिलती है। अभी रोग भी आया ना, उसको सहन करने की हमको शक्ति मिलेगी। तो जितना हम खुशी खुशी उसको पार करेंगे, मानो मैंने रिजेक्ट नहीं किया, मैंने स्वीकार किया कि हम मेरी गलती की वजह से, क्योंकि बिना गलती के तो बीमार हम होंगे नहीं। तो मेरी गलती की वजह से मैं बीमार हुई, मैंने उस बात को एक्सेप्ट किया। अब बाबा की याद में रहकर उसको पार करना है, खुशी खुशी, उदास नहीं होना है। और कभी कोई कहे कैसे हो, फटाफट कहना है बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि उनको रीजन मालूम चल गया ना कि चुकतू होता है ऐसे सब कुछ। तो योग में रहेंगे तो हमको हेल्थ मिलती है, वरना फिर हम आराम से सहन कर लेते हैं। आराम से सहन कर लेना ही तो हेल्दी है, हेल्दी सोल है वो। उसने स्वीकार किया है कि हाँ ओके, गलती से हो गया, ये गलत किया ना, इस विधि से ही मेरे हिसाब किताब चुकते होते, तो खुशी खुशी वो चुकता करेगा ना। तो योग से हेल्थ, और ये जो 84 का चक्र है जिसमें सोल पूरी जर्नी करती है, इसको जब हम जान जाते हैं
तो फिर हम अनादि आदि पाठ रिपीट करते हैं, फिर हम क्या बन जाते हैं? धनवान बन जाते हैं, वेल्दी बन जाते हैं। अपने पास पैसा नहीं होगा, है ना, धन नहीं होगा, लेकिन अब जैसे ब्रह्मा जी ने सारा धन देकर क्या कहा? रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, ओम मंडली इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। बेगरी पार्ट में भी बोलते थे। तो धनवान है ना हम अभी, ज्ञान धन से धनवान है। तो 84 का चक्र जब हम अच्छे से जान जाते हैं तो इससे हमको वेल्थ मिलती है, क्योंकि फिर हम सोच समझकर अनादि आदि स्वरूप में स्थित होकर पाठ बजाते हैं। हमारे मीठे बाबा कह रहे हैं, योग से हेल्थ और इस 84 के चक्र को जानने से वेल्थ मिलती है। तुम तो बहुत सर्विस कर सकती हो। किसको बोल रहे हैं? नर्स को बोल रहे हैं। तुम तो बहुत सर्विस कर सकती हो, बहुतों का कल्याण करेंगी। पैसा भी जो मिलेगा वो इस रूहानी सेवा में लगाएंगी। कमा रही है ना, तो पैसा भी लगाएंगी। वास्तव में तुम भी सब नर्सेस ही हो। अब बाकी सारी हम सोल्स भी कौन है? हम सभी भी नर्स हैं। वास्तव में तुम भी सब नर्सेस हो ना। छी गंदे मनुष्यों को देवता बनाना ये नर्स समान सेवा है। वो भी तो नर्सेस भी कैसे, पेशेंट्स कैसे होते ना, गंदगी साफ उनकी करनी, उनकी मदद करनी, ऐसे ही करते ना वो लोग। तो बाबा कहते हैं तुम भी क्या करते हो? नर्सेस हो। हम भी गंदे थे, बाबा ने हमको साफ कर रहे हैं। बाबा हमें ज्ञान देकर फिर हम भी नर्स लाइक बने और फिर छी गंदे मनुष्यों को देवता बनाना, ये नर्स के समान सेवा हुई ना। बाप भी कहते हैं मुझे पतित मनुष्य बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ, है ना। जब हम गंदे गंदे हो जाते हैं ना, तब हम भगवान को कहते हैं आओ अब हमको पावन बनाओ। जब खुश होते हैं, पवित्र दुनिया होती है, तब हमको समझ ही नहीं होती है, तो हम बुलाते ही नहीं है। तुम भी रोगियों की ये सेवा करो, तुम पर कुर्बान जाएंगे। तुम भी रोगियों की सेवा करो। सब पतित है तो सब रोगी हैं, सब बीमार हैं। तो बाबा कहते हैं तुम भी रोगियों की ये सेवा करो तो तुम पर कुर्बान जाएंगे। तुम्हारे द्वारा साक्षात्कार भी हो सकता है। अगर हम अच्छी तरीके से चल रहे हैं तो भगवान जी साक्षात्कार भी कराते हैं। तो तुम्हारे द्वारा साक्षात्कार भी हो सकता है। अगर योग युक्त हो तो बड़े बड़े सर्जन आदि सब तुम्हारे चरणों में आकर पड़ेंगे। अगर आप योग युक्त हो तो, अगर बाबा के साथ योग एकदम कनेक्शन रहेगा ना, तो बाबा कहते बड़े बड़े सर्जन आदि सब तुम्हारे चरणों में आकर पड़ेंगे। नर्स को बोल रहे हैं तुम करके देखो। बाबा कहते करके देखो। तुम सारी कमाल किसकी होती है? योग की। तुम करके देखो। यहाँ बादल आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। मधुबन में बादल है ना, आत्मा रूपी बादल जाते हैं रिफ्रेश होने के लिए, फिर जाकर वर्षा कर दूसरों को रिफ्रेश करेंगे। फिर बाहर आकर, इधर आकर वर्षा करना मीन्स ज्ञान से संबंधित, मतलब परिचित कराना सभी को। कई बच्चों को ये भी पता नहीं रहता है कि बरसात कहाँ से आती है। समझते हैं इंद्र वर्षा करते हैं, है ना, इंद्र देवता बोल देते हैं, इंद्र धनुष कहते हैं ना। शास्त्रों में तो कितनी बातें लिख दी हैं। बाप कहते हैं ये फिर भी होगा, ये शास्त्र वाला सिस्टम फिर भी होगा। ड्रामा में जो नूंद है, क्योंकि फिक्स्ड है, रिकॉर्ड हो गया है, अब तो वही होगा। हम किसकी ग्लानी नहीं करते हैं। ये तो बना बनाया अनादि ड्रामा है, क्या ग्लानी करेंगे।
हम लोगों ने ही बना रखा है। तो अब समझते हैं तो फिर हम किसी की गिलानी नहीं करेंगे। मतलब बुराई करना, ये बैड है, वो बैड है, ऐसे नहीं बोलेंगे। हम किसकी गिलानी नहीं करते हैं। ये तो बना बनाया अनादि ड्रामा है। समझाया जाता है कि ये जो भक्ति मार्ग है, समझाया जाता है कि ये भक्ति मार्ग है। कहते भी हैं ज्ञान, भक्ति और फिर वैराग। अभी बाबा प्राचीन समय में यानी कि संगम में हमको ज्ञान देते हैं। फिर ये 2500 वर्ष इसकी प्रारंभ चलती है। फिर उसके बाद भक्ति शुरू होती है। भक्ति को करते हैं। फिर भक्ति तो भटकने का मार्ग है ना। तो भक्ति करते करते फिर हमको वैराग आ जाता है। फिर भगवान को ढूंढते हैं ना। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से अब वैराग है, इसका कोई आकर्षण नहीं है। आप मुए मर गई दुनिया। जैसे कोई मर जाता है तो उसके लिए दुनिया मर जाती है, ऐसे ही हम सभी को जीते जी मरना है। तो पुरानी दुनिया से कोई भी अट्रैक्शन नहीं होगा। आप मुए मर गई दुनिया, आत्मा शरीर से अलग हो गई तो दुनिया ही खलास। उसके लिए फिर दुनिया थोड़ी कुछ अट्रैक्शन थोड़ी रह जाता है। आत्मा शरीर से अलग हो गई तो दुनिया उसके लिए खत्म। चाचा काका मामा बच्चे बच्चे सब खत्म, रिश्ते खत्म। बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे पढ़ाई में गफलत मत करो। अब बाबा की जो पढ़ाई है कितनी गहरी है, कितने मतलब क्या आचरण होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो सारा पढ़ाई बताती है हमको। इसलिए बाबा कहते हैं पढ़ाई में गफलत मत करो। मतलब पढ़ रहे हो तो उसको यूज भी करो, और उसको अमल में लाओ। हम अमल में नहीं लाते ना तो हम गफलत करते हैं। सारा मदार पढ़ाई पर है। मर्तबा अगर लेना है तो सारा पढ़ाई पर मदार है। प्योर बनना है तो फिर सारा मदार योग पर है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे पढ़ाई में गफलत मत करो। सारा मदार जो है ना पढ़ाई पर है। बैरिस्टर कोई तो 1 लाख रुपया कमाते हैं और कोई बैरिस्टर को पहनने के लिए कोट भी नहीं होगा। पढ़ाई पर सारा मदार है। ये पढ़ाई मतलब कितना क्वालिफाई किया। अब पढ़ाई कहती है 16 कला संपूर्ण बनो, फ्लॉलेस बनो, सारे गुणों से संपन्न बनो, बिल्कुल निर्विकारी बनो, मर्यादा पुरुषोत्तम बनो, संपूर्ण अहिंसक बनो। ये पढ़ाई कहती है ना। तो बाबा कहते हैं सारा मदार पढ़ाई पर है। तो बैरिस्टर कोई तो 1 लाख रुपया कमाते हैं, कोई बैरिस्टर को पहनने के लिए कोट भी नहीं होता। पढ़ाई पर सारा मदार है कि कितना आपने क्वालिफाई किया। अब ये ईश्वरीय पढ़ाई है, हम सभी पढ़ रहे हैं, है ना। तो ब्रह्मा जी ने कितना सुंदर पढ़ा, अमल में लाया, मम्मा ने लाया, तो विश्व महाराजन बन गए, महारानी बन गए। हम लोग भी पढ़ रहे हैं। अब डिपेंड करता है ना हम कितना पढ़ रहे हैं और कैसे उसको अमल में ला रहे हैं। उन्होंने पढ़ाई को अमल में लाया है, जो भगवान ने कहा है उन्होंने किया है। तो फिर यहाँ भी ऐसे ही है, कोई तो बन जाएगा राजा रानी, क्योंकि विश्व महाराजन तो एक ही है। फिर कोई बन जाएगा राजा रानी, कोई बन जाएगा प्रजा, कोई बनेगा साहूकार, तो कोई बनेगा दास दासी। सब डिफरेंट है ना। तो इसी तरीके से कोई बैरिस्ट्री करता है, कोई तो लाखों कमाता है, कोई फिर उसके पास कोट भी नहीं होगा। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्व का दर्शन किया, अब ये चक्र जो है स्व के दर्शन का, मेरी बुद्धि में घूमना चाहिए।
बुद्धि में घूमेगा, इमर्ज रहेगा, तो हम अनादि आदि विशेषताओं को यूज करेंगे। बस हम द्वापर युग और कलयुग में की हुई गलतियों को नहीं दोहराएंगे। स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे तो नॉलेज से अहंकार के गले को काटेंगे, खत्म करेंगे अहंकार। तो स्वदर्शन चक्रधारी बनना है हमको, अर्थात अपनी 84 जन्मों के आदि मध्य अंत को जानना है। जानकर फिर दे अहंकार को खत्म करना है, बुराइयों को खत्म करना है। कैसे? अच्छाइयों को यूज करते जाएंगे, बुराइयां खत्म होती जाएंगी। अभी इस सारे झाड़ की जड़ी भूत अवस्था है। ये जो सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष है, इसकी हालत इस समय जड़ी भूत है, खत्म होने वाला है, खोखला हो गया है, इसकी नींव खोखली हो गई है। फाउंडेशन है पवित्रता ना। तो बाबा कहते हैं इस सारे झाड़ की जड़ी भूत अवस्था है, फाउंडेशन इसका है ही नहीं है, बाकी सारा का सारा झाड़ खड़ा है ना। जिसका यादगार बना हुआ है कोलकाता में, जड़ नहीं है, मना जड़ खोखली हो गई है, बाकी पूरा विस्तार पेड़ का खड़ा है। यादगार हम मतलब जो सृष्टि पर होता है वो उसके यादगार बने हुए हैं। वैसे ये आदि सनातन देवी देवता धर्म जो था, जो थुर था यानी कि फाउंडेशन था, वो अभी है ही नहीं। धर्म हमारा भ्रष्ट हो गया तो हमारे कर्म भी भ्रष्ट हो गए। पवित्रता का धर्म खंडित हुआ तो काम विकार में चले गए, क्रोध लोभ मोह अहंकार के शिकार हो गए, तो कर्म भी भ्रष्ट हो गए हमारे। मनुष्य किसी को भी सदगति नहीं दे सकते। मनुष्य किसको सदगति दे नहीं सकते हैं। बाप बैठ ये सब बातें समझाते हैं, तुम सदा के लिए सुखी बन जाते हो। बाप बैठ ये सब बातें समझाते हैं, तुम सदा के लिए सुखी बन जाते हो। फिर कभी भी अकाले मृत्यु नहीं होगा समय से पहले। अभी तो अचानक हो जाता है, फिर कभी भी समय के पहले मृत्यु है ना। 150 इयर्स के बाद ही बॉडी छोड़ेंगे, उसमें भी रोना धोना नहीं है। यहाँ तो मालूम नहीं, सोचते हैं हाय मर गया, हाय मर गया, ऐसे बोलते हैं। उनको मालूम ही नहीं है कि यार भाई सोल थी, वो नहीं कोई मरी मरी, वो गई दूसरी जर्नी पर। फलाना मर गया, ये अक्षर वहां होता ही नहीं है। शरीर रूपी कपड़ा बदला है, ऐसे बदलते हैं वो लोग, समझ से बदलते हैं, और उनको मालूम है कि यहाँ बदलना है और वहां जाके हमको जन्म लेना है। तो कभी भी अकाले मृत्यु नहीं होगा। फलाना मर गया, ये अक्षर वहां होता ही नहीं है। तो बाप राय देते हैं, बहुतों को रास्ता बताएंगे तो वो तुम पर कुर्बान जाएंगे। अगर हम बहुत सारी सोल्स को राइटियस पाथ दिखाएंगे, प्रभु जी से जोड़ेंगे, आत्मा भाई समझकर जोड़ेंगे, तो सब कुर्बान जाएंगे। किसको साक्षात्कार भी हो सकता है। साक्षात्कार सिर्फ एम ऑब्जेक्ट है कि ऐसा बनना है। उसके लिए तो फिर बाबा कहते पढ़ना तो पड़ेगा ना। पढ़ने बिगड़ थोड़ी बैरिस्टर बन जाएंगे। हम पढ़े ही ना और हम बन जाएंगे क्या? ऐसे नहीं कि साक्षात्कार हुआ माना हम मुक्त हो गए। मीरा को साक्षात्कार हुआ, ऐसे नहीं कि वो कृष्णपुरी में चली जाती है। नवधा भक्ति करने से साक्षात्कार होता है। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कर दिया ना,
हम खाना नहीं खाएंगे जब तक आप दर्शन नहीं देंगे, हम उठेंगे नहीं, फिर साक्षात्कार होता है। सन्यासी फिर ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी बन जाते, बस ब्रह्म में लीन होना है, ऐसा बोलते हैं। अब ब्रह्म तो बाबा कहते हैं परमात्मा नहीं है, वो तो रहने का स्थान है। ब्रह्म में लीन होना है। अब बाबा कहते ब्रह्म तो परमात्मा नहीं है, वो तो रहने का स्थान जो है ना, उसी को समझ लेते हैं कि भगवान है। वो भी एक्यूरेसी से जानते नहीं है। अब बाप समझाते हैं, अपना धंधा आदि शरीर निर्वाह के लिए भल करो, परंतु अपने को ट्रस्टी समझकर तो ऊंच मर्तबा मिलेगा। ट्रस्टी समझना है, हम कमा रहे हैं, हम कर रहे हैं, ऐसा वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। शरीर निर्वाह, वो भी सेंटर्स पर रहते हैं, उनके लिए नहीं, जो पहाड़ों पर रहते हैं उनके लिए है कि शरीर निर्वाह के लिए भल करो, परंतु अपने को ट्रस्टी समझकर, तो फिर ऊंच मर्तबा मिलेगा। फिर ममत्व जो है ना, सारा अटैचमेंट जो मैं करता हूँ, मेरा मेरा, ये जो अटैचमेंट है ये मिट जाएगा, क्योंकि इससे हम पाप करते हैं। ये पाप है, मैं करता हूँ, देह का अभिमान है। तो बाबा कहते ट्रस्टी समझकर शरीर निर्वाह करो, है ना, ट्रस्टी, सेवाधारी हूं मैं। फिर ममत्व सारा मिट जाएगा। ये सब कुछ बाबा लेकर क्या करेंगे? इसने तो, और ब्रह्मा जी भी लेकर क्या करेंगे? इसने तो सब कुछ छोड़ा है ना। घर बार व महल आदि तो बनाना नहीं है। ब्रह्मा जी को भी कोई घर बार थोड़ी बनाना है। ये मकान बनाते हैं क्योंकि ढेर बच्चे आएंगे। आबू रोड से यहाँ तक क्यों लग जाएगी? तुम्हारा अभी प्रभाव निकले तो माथा ही खराब कर दो। आबू रोड है ना, आबू रोड से यहाँ तक क्यों लग जाएगी? स्टेशन से लेकर जो हम बाबा के घर तक जाते हैं, पांडव भवन तो बहुत ऊपर हो गया ना, लेकिन बाबा कहते क्यों लगेगी? बाबा कहते अभी अगर तुम्हारा प्रभाव निकल जाए तो फिर तो माथा ही खराब कर दे सारे लोग, इतनी भीड़ आ जाएगी। बड़े आदमी आते हैं तो भीड़ हो जाती है ना, तो तुम्हारा प्रभाव जो है, बाबा के बच्चों का जो प्रभाव है, वो पिछाड़ी में निकलना है, अभी नहीं निकलेगा, बाद में निकलेगा। बाप को याद करने का हमको अभ्यास करना है। हमको क्या करना है? हम भगवान को याद करने का अभ्यास करें, टेंशन रखें ही नहीं, क्योंकि अभी तो सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे ना। बाप को याद करने का अभ्यास करना है ताकि पाप हमारे कट जाएं। ऐसे याद में शरीर छोड़ना है। हम बाबा की यादों में रहें जब हमारा शरीर छूटे। सतयुग में शरीर छोड़ेंगे, समझेंगे एक छोड़ा और दूसरा नया लेंगे। यहाँ तो देह अभिमान कितना रहता है, फर्क है ना। ये सभी बातें नोट करनी और करानी है। बाबा कह रहे हैं सतयुग में शरीर छोड़ेंगे, समझेंगे कि ये छोड़कर हम दूसरा नया ले रहे हैं, ये उनको समझ होगी। यहाँ तो देह अभिमान कितना रहता है, फर्क है ना। ये सभी बातें नोट भी करनी है बाबा की और फिर करानी भी है। औरों को भी आप समान हीरे जैसा बनाना पड़े। औरों को भी आप समान हीरे जैसा बनाना पड़े। अब जैसे हम बनेंगे वैसे ही हम बना पाएंगे, सिंपल सी बात है। जितने दाग हमारे मिटे होंगे उतना ही सहयोग हम दूसरी सोच को भी दे सकेंगे। औरों को भी आप समान हीरे जैसा बनाना पड़े। बाबा कहते हैं जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना हम उच्च मर्तबा पाएंगे। ये बाप समझाते हैं, ये कोई साधु महात्मा नहीं है जो समझा रहे हैं।
ये ज्ञान बड़े मजे का है। इसको अच्छी रीति धारण करना है। जब हम इसको धारण करेंगे तो बहुत मजा आएगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोगों ने जीना नहीं सीखा था ना, हम तो जीना बिगड़ गए थे। मना कंप्लेन करना, एक्सेप्ट नहीं करना, रिजेक्ट करना, ऐसे वाला एटीट्यूड था ना, तो दुखी परेशान रहते थे। अब हम सीखते हैं प्रभु जी से कि कैसे जीना चाहिए। जितना प्रभु की श्रीमत प्रमाण जीते हैं, फिर उतना हम प्राप्तियां भी करते हैं। तो ये जो ज्ञान है ये बड़े मजे का है। इसको अच्छी रीति धारण करना है। ऐसे नहीं बाप से सुना फिर यहाँ की यहाँ पर रही, ऐसे नहीं। ऐसे नहीं कि बाप से हमने सुना और फिर यहाँ का यहाँ रह गया, बात खत्म, ऐसे नहीं। गीत में भी सुना ना, कहते हैं साथ ले जाओ। तो तुम इन बातों को आगे नहीं समझते थे, अब बाप ने समझाया है तब समझते हो। इसलिए हम घमंड नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि हमको पता है इनको नहीं पता, या फिर हम किसी को बताएं तो ऐसे बताएं जैसे कि हमें मालूम है और तुम तो बेकार हो, तुम्हें मालूम नहीं। एटीट्यूड जो है ना हमारा, फिर वैसा नहीं होना चाहिए। निरअहंकारी, हमको भी तो कुछ नहीं मालूम था, बाबा ने समझाया है तब हम समझ रहे हैं। ऐसे फिर दूसरी सोच को भी हम्बल बनकर आत्मा भाइयों का कल्याण करना है। तो बड़ा मजे का ज्ञान है। बाबा कहते इसको अच्छे से धारण करो तो इससे बड़ी अद्भुत प्राप्तियां होंगी। आत्मा निखरती जाएगी, खुश होती जाएगी, सदा सुखी रहेगी, सदा संतुष्ट रहेगी, सबको बहुत अच्छे से देखेगी, दूसरों को देना चाहेगी, लेने की इच्छा नहीं रखेगी। तो कितना अद्भुत परिवर्तन आ जाएगा। इसीलिए ज्ञान तो बहुत मजे का है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार भी और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को, हमारे शिव पिता परमात्मा जी को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, आनंद से, श्रद्धा से, पूरे रिगार्ड से, पूरे रिस्पेक्ट से, मोहब्बत से, स्नेह से प्यार भरी नमस्ते और तहे तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद करते हुए धारणा के लिए मुख्य सार है, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है। माना पढ़ाई जो कह रही है वो करते जाना है। हम नहीं कर रहे हैं, हम गफलत करते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर, स्वदर्शन चक्रधारी बनकर हमको रहना। हमको कैसे रहना है? स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना। सारा समय अनादि आदि विशेषताएं इमर्ज रहे। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। इससे ही अहंकार खत्म होगा, इसी से बुराइयां खत्म होंगी। क्योंकि फिर ध्यान रहेगा कि जब मैंने बुराइयां यूज करी थी, जब मैंने अपने को देश समझा था, तो ये गिर कर कलयुगी बन गए। फिर 5 स्वरूपों का दर्शन, ध्यान रहेगा तो श्रेष्ठ कर्म करेंगे। तो स्वदर्शन चक्रधारी बनकर हमको रहना है। हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है, बनना भी है और फिर सेवा भी करनी है। सच्ची कमाई हमको करनी भी है और करानी भी है। अपनी पुरानी सब चीजें एक्सचेंज करने की, अपनी सारी पुरानी चीजें जो है एक्सचेंज करनी है। शिव बाबा के आगे पुरानापन समर्पण कर देना है।
तो हीरे जैसा बनाने की हमको सेवा करनी है। सच्ची कमाई हमें खुद भी करनी है, दूसरी सोल्स को भी बाबा के साथ जोड़कर सच्ची कमाई करानी है। अपनी पुरानी सारी चीजें एक्सचेंज कर देनी है। तंग करने वाली चीजें पुरानी सब प्रभु जी को सौंप देना है। और कुसंग से हमें अपनी संभाल करनी है। बैड कंपनी जो है ना, उससे संभल कर रहना है। बैड कंपनी कौन सी है? जो प्रभु से विस्मृत करे और कलयुग में मस्त करा दे। ऐसी सोल से हमको सावधान रहना है। सतगुरु जी का आज का वरदान है, जहान की नूर। अब कुसंग से हम संभाल करेंगे, उससे बचेंगे, तभी तो उसको सत्य के संग में लगाएंगे। अगर हम उसी का संग कर लेंगे तो फिर तो हम उसके जैसे बन जाएंगे ना। अब अपना काम क्या है? हमको जगे रहना है और सोल्स को जगाना है, न कि कोई बुझे हुए के साथ बुझ जाएं और फिर जगाए ना, है ना। इसलिए हमको कुछ संग नहीं करना है। ऐसा नहीं कि हमको किसी से नफरत करनी है, किसी से मुख मोड़ना है, नहीं। हमको जो समझ मिल रही है उस समझ से हमको चल के, जो कुसंग वाला भी है ना, उसको भी सत्संग में ले आना है। ऐसे करना है। तो ऐसे नहीं है कि हम को मना मुंह फेर लेते हैं या हम किसी से, नहीं, वैसे नहीं है। संभलने का मतलब ही ये है कि हम उसके प्रभाव में न आकर उसको भी प्रभावशाली बनाएं। वरदान है, जहान की नूर बनकर भक्तों को नजर से निहाल करने वाले दर्शनीय मूरत भव। नजर से निहाल करने के लिए गुलजार दादी बोलती है ना, दृष्टि से वही सेवा दे सकता है जो कभी भी माया के आकर्षण में ना आया हो। बाबा का बनने के बाद जो कभी भी माया से आकर्षित न हुआ हो, वही सोल दृष्टि से सेवा करेगी ना। पास विद ऑनर बनना है ना, तो हमको तन मन सब सफल करना है। ये जो तन है, जिसका बाबा कहते हैं ना, हड्डी सेवा करो इससे। माना ये जो आंख है, ये जो मुख है, ये जो कान है, ये सारे सफल करने। दृष्टि से भी सेवा करनी है, वृत्ति से भी सेवा करनी है, कृति से भी सेवा करनी है, मन से करनी है, वचन से करनी है, कर्म से करनी है। तो जहान के नूर बन, रोशन करना है ना, प्रकाश में लाना है। भक्तों को अब नजर से निहाल करना। भगत तो ज्ञान नहीं सुनेंगे, लेकिन उनको कैसे निहाल करेंगे, कैसे उनको प्रभु से जोड़ देंगे? नजर से। वो नजर जो कलयुग को देखना बंद कर दे, उसकी नजर प्यूरिफाई हो जाएगी। जो इन आंखों में प्रभु को समा लेगा, जिसकी इन आंखों में शांति धाम और सुख धाम रहेगा इमर्ज रूप में, वो सोल दृष्टि से सेवा करेगी। नहीं तो हम अगर देह को देखते हैं तो फिर हम क्रिमिनल हो जाते हैं ना। फिर मेरी दृष्टि थोड़ी सेवा कर सकती है। हम दे ही नहीं सकते दृष्टि किसी को। फिर वही तो खत्म करनी है, दैहिक दृष्टि। तो जहान की नूर बन जाओ, बाबा कहते, और भक्तों को नजर से निहाल करने वाले दर्शनीय मूर्त भव। जब दर्शनीय मूर्त बनेंगे,
तब तो निहाल कर पाएंगे, वरना देखने योग्य, दर्शन करने योग्य। सारा विश्व आप जहान की आंखों की दृष्टि लेने के लिए इंतजार में है। सारा का सारा विश्व, बाबा कहते सारा विश्व आप जहान के आंखों की दृष्टि लेने के लिए इंतजार में है। जब आप जहान के नूर अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुंचेंगे, अर्थात संपूर्णता की आंख खोलेंगे, तब सेकंड में विश्व परिवर्तन हो जाएगा। शंकर जी, जब आप जहान के नूर अपनी संपूर्ण स्टेज तक, कंप्लीट स्टेज तक जब आप पहुंच जाएंगे, अपनी संपूर्ण स्टेज, कंप्लीट स्टेज है ना, तक पहुंचेंगे, फरिश्ता स्टेज तक पहुंचेंगे, अर्थात जब आप संपूर्णता की आंख खोलेंगे, तीसरा नेत्र सोल कॉन्शियसनेस का जब पूरा खुल जाएगा, तो सेकंड में पूरा वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। फिर आप दर्शनीय मूर्त आत्माएं अपनी नजर से भगत आत्माओं को निहाल कर सकेंगी। उनको निहाल करना उनको तो पता नहीं। बाबा क्या कह रहे हैं? आप जहान के नूर हैं, इस एक्सेप्ट करना है ना, हम जहान के नूर हैं, जहान को प्रकाश मिलाना है, रोशन करना है, अपनी संपूर्ण स्टेज तक, कंप्लीट फरिश्ता स्टेज तक पहुंचेंगे, अर्थात जब आप संपूर्णता की आंख खोलेंगे, तीसरा नेत्र पूरा खुल जाएगा, तब बाबा कहते सेकंड में विश्व परिवर्तन हो जाएगा। फिर आप दर्शनीय मूर्त आत्माएं, क्या होगा? दर्शनीय मूर्त सोल्स जो है ना, वो सारी भगत आत्माओं को निहाल कर सकेंगी। अपनी नजर से भगत आत्माओं को निहाल कर सकेंगे। नजर से निहाल होने वालों की लंबी क्यू है, क्योंकि वो तो सुनेंगे नहीं ना, लेकिन मुक्त होने के लिए तो आना है। तो बाबा कहते हैं ये जो नजर से निहाल होने वाली आत्माएं है ना, इनकी लंबी क्यू है भाई, बहुत ज्यादा आबादी है। इसलिए बाबा कहते संपूर्णता की आंख खुली रहे, माना आप सोल कॉन्शियस रहो सदा, कंप्लीट ना, मैं आकारी सुनिरकारी फरिश्ता हूँ। इसलिए बाबा कहते हैं संपूर्णता, खुद जागृत होंगे तभी तो दूसरे को जागृत कर सकेंगे। इसलिए संपूर्णता की जो आंख है ना, वो खुली रहे। आंखों का मलना और संकल्पों का गुटका व झुटका खाना अब बंद करो, तब दर्शनीय मूर्त बन सकेंगे। आंखों का मलना है ना, अभी तक नींद में है, थोड़ा थोड़ा जागे हैं। आंखों का मलना और संकल्पों का गुटका और झुटका खाना, संकल्प भी लगातार समर्थ नहीं कर पाते। कह रहे आंखों का मलना और संकल्पों का गुटका और संकल्पों का झुटका खाना अब ये बंद कर दो। मना लेजी, थोड़ा अलबेला, थोड़ा काम चलाओ, इसको बाबा कहते हैं बंद करो, तब तो जाकर आप दर्शनीय मूर्त बन सकेंगे। अलर्ट रहो, अटेंटिव रहो, श्रीमत पर चलते रहो, पढ़ाई को धारण करते जाओ, आज्ञाकारी बनकर रहो, तो क्या हो जाएंगे? दर्शनीय मूर्त बन जाएंगे। क्योंकि बाबा का कहना मानेंगे, बाबा के कहे अनुसार चलेंगे, अद्भुत परिवर्तन आता जाएगा, तीसरा नेत्र खुलता जाएगा, सहज ही फिर दर्शनीय मूर्त बन जाएंगे। संपूर्ण स्टेज,
जहान के नूर बन जाओ बाबा कहते हैं। और भक्तों को क्या करना पड़ेगा? नजर से निहाल करना पड़ेगा, सब भगवान से जुड़ जाएंगे। स्लोगन है निर्मल स्वभाव होना चाहिए बाबा कहते हैं, है ना। पहले बहुत कड़ा और स्ट्रिक्ट वाला स्वभाव, निर्मल स्वभाव होना चाहिए। एडजस्टेबल, सबको एक्सेप्ट कर लेने वाला स्वभाव होना चाहिए। तो निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। जब हमारा स्वभाव निर्मल हो जाएगा ना, तो वो किस चीज की निशानी है? कि निर्माण बन गए, हमको किसी से कुछ नहीं चाहिए। तो निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। निर्मल बनो तो बाबा कहते हैं आपको सफलता मिलेगी। स्वभाव हमारा बड़ा एडजस्टेबल होगा, सबको स्वीकार करने वाला होगा, है ना, सबके साथ मिलकर चलने वाला होगा। तो ये क्या दिखाता है? कि हम निर्माण बन गए, है ना, हम बल बन गए। पहले वाला देह अभिमान वाला घमंड नहीं है, निर्माण सभी को एक्सेप्ट कर लेना, निर्मल स्वभाव है। सभी की महिमा करना निर्मल स्वभाव है। तो बाबा कहते हैं नेचर बनाओ निर्मल, ये इस देह भान खत्म हो जाता है, निर्माण बन जाते हैं, निर्माणता की निशानी है। निर्मल बनो तो बाबा कहते सफलता अपने आप मिलेगी। जब हम दूसरों को एक्सेप्ट करके, है ना, उनके साथ चलेंगे तो फिर सफलता मिलेगी। आज की मनसा सेवा अपनी शक्तिशाली मनसा के द्वारा सकाश देने की सेवा करो। मन बुद्धि को एकाग्र करने के लिए मन मना भव के मंत्र को हमेशा स्मृति में रखो। मुझे मन कहाँ लगाना है? प्रभु में। वही तो हमारे दोस्त हैं, वही माता पिता है, वही सखा है, वही बंधु है, वही तो सब कुछ है। तो मन बुद्धि को एकाग्र करना है ना, मन मना भव का मंत्र है। एक प्रभु के साथ प्रीत रखनी, और मन मना भव का अर्थ है कि सारे संबंध पावा से। तो जब हम इधर उधर भटकते ना, वो उधर वो उधर वो उधर, जब हम एक में स्थिर हो जाते हैं, एकाग्र हो जाते हैं, उसी को मन मना भव कहते हैं। तो मन बुद्धि को एकाग्र करने के लिए मन मना भव का मंत्र जो है उसको सदा बुद्धि में रखो, स्मृति में रखो। मन मना भव के मंत्र की प्रैक्टिकल धारणा से पहला नंबर आ सकता है। मन मना भव के मंत्र की प्रैक्टिकल धारणा से पहला नंबर आ सकते हो। अगर हम प्रैक्टिकली इस मंत्र को धारण कर ले, मना एक बाप दूसरा न कोई, उसी में रमण करें, उन्हीं को सर्व संबंधी बनाए, अनुभव करें। जब हम प्रैक्टिकल धारणा इसको करते हैं ना, तो पहला नंबर आ सकता है। मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना। मन को अब एकाग्र करना है, एक में। भटकू दिमाग नहीं, अब मन एक में टिक जाए। मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना, एकाग्र होना, यही तो एकांत है। एक के अंत में रहना, एक शिव पिता परमात्मा की यादों में रहना। जब सर्व आकर्षणों के वाइब्रेशन से अंतर्मुख बनेंगे, तब हम मनसा के द्वारा पूरे विश्व को सकाश देने की सेवा कर सकेंगे। जब सारा अट्रैक्शन जो है दुनिया का, जब सर्व तरह के आकर्षणों की जो वाइब्रेशन है उससे सारा अट्रैक्शन खत्म, कहीं बुद्धि जाएगी नहीं। तो जब सर्व आकर्षणों के वाइब्रेशन से
हम सब अंतर्मुख बन जाएंगे, अंदर की दुनिया में रहेंगे, तब मनसा के द्वारा हम पूरे विश्व को प्रकाश देने की सेवा कर सकेंगे। तब मनसा के द्वारा पूरे विश्व को, पूरे वर्ल्ड को प्रकाश देने की हम सेवा कर सकेंगे। तो अपनी शक्तिशाली मनसा के द्वारा प्रकाश देने की सेवा करनी है। मन बुद्धि को एकाग्र करने के लिए, मन बुद्धि को एक जगह टिक जाए, एक में टिक जाए, उसके लिए बाबा कहते हैं मन मना भव का मंत्र यूज करो। मन मना भव मतलब एक प्रभु के साथ सारे संबंध। मन मना भव का मंत्र जब हम प्रैक्टिकल में धारण करते हैं, तो मन मना भव के मंत्र की प्रैक्टिकल जो धारणा है, उससे हम पहले नंबर में आ सकते हैं, है ना, फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना। तो मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना, एकाग्र होना, यही तो एकांत है। जब सर्व आकर्षणों के वाइब्रेशन से अंतर्मुख बनेंगे, तब मनसा के द्वारा पूरे विश्व को हम प्रकाश देने की सेवा कर सकेंगे। सारा अट्रैक्शन खत्म, भगवान के साथ बुद्धि का योग लग जाएगा, तो भगवान से जो प्राप्तियां होंगी उससे सहज ही सारे आकर्षणों से मन हट जाएगा, दुनियावी आकर्षण। तो आकर्षणों के जो वाइब्रेशन आते हैं, उससे फिर हम क्या बन जाएंगे, अंतर्मुख बन जाएंगे। फिर हमारे तक वो आकर्षण वाले वाइब्रेशन पहुंचेंगे ही नहीं। तब बाबा कहते हैं जब तुम अंतर्मुख बन जाओगे इस विधि से, हमको मालूम चलना चाहिए कि हम कब प्रकाश दे सकेंगे। हर दिन बाबा हमको बता रहे हैं डिफरेंट तरीके। तो मेरी मनसा कैसे पावरफुल होगी, जब हम मन मना भव हो जाएंगे, जब हम एक प्रभु की याद में रहेंगे, तो हम सहज ही सारे दुनियावी आकर्षणों से मुक्त हो जाएंगे और फिर विश्व को प्रकाश देने की सेवा कर सकेंगे। मीठे परमात्मा जी का धन्यवाद, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई 16,133 करोड़ आत्माओं में से जो बच गई हैं, सबका धन्यवाद। पांचों तत्वों का धन्यवाद, पांचों तत्वों का धन्यवाद करते हुए ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्मा का धन्यवाद। विनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का बहुत बहुत धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरी यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का भी धन्यवाद, और सृष्टि की मेहमान नवाजी का सभी की तरफ से धन्यवाद, पांचों तत्वों का, प्रकृति का और सृष्टि की मेहमान नवाजी का धन्यवाद, सारे वर्ल्ड की सोल्स की तरफ से धन्यवाद। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।